ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 31 अक्टूबर 2020। तो आगे बढ़ने के पहले पीछे देख लेते हैं। बाबा ने कल बोला था कि हमें भगवान से एक मत की शिक्षा मिल रही है, अर्थात अद्वैत मत। जो एक की मत, एक के लिए मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही नीति उसी पर आधारित होती है, जिससे ही हम मनुष्य देवता बन जाते हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया था, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्याधिकारी भव। तो राज्याधिकारी कैसे बनेंगे? जब हम स्व पर राज करना सीखेंगे और याद और सेवा हर कर्म में यह झलकता रहे। चलिए, बाबा ने आज बोला, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। सो स्वीट। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी शांति और सुख का पता बताओ, क्योंकि यहाँ सभी के पास अस्थायी शांति और सुख है, अल्पकालीन क्षण भंगुर। तो खुद भी शांति में रहे और सबको शांति का इनाम भी दो। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। बहुत बढ़िया। पापा ने जवाब दे दिया, जो आत्माएं फंसती है ड्रामा के सीन पर, कि ड्रामा का सीन जिस समय जो चलना है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। पिता भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। पापा ने बता दिया ना, जिन आत्माओं को बेहद की बुद्धि रखनी है वो ही यह गुह्य राज समझ सकेंगे कि ड्रामा एक्यूरेट है, जिस समय जो चलना है वो चलना होता है, सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। पूरे 5000 वर्ष के बाद भगवान स्वयं आते हैं। आज की मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक ये दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। ये माना है मुश्किल श्रीमत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। ये माना है मुश्किल श्रीमत की राहें, मगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। तुम्हीं से कहेंगे ये सारे सितम, तुम्हारी कसम। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे उल्फत में अपनी कदम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे है जब तक ये दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति।
रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअली भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। मतलब हर एक आत्मा खुद के लिए अपने लिए भी चाहते हैं, तो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए भी चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो भगवान ही है ना, जिनसे ही हमें वर्षा मिल सकता है। और उसके लिए उनको जाने तब तो इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना ही पुरुषार्थ करते हैं, औरों का रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या न आए। बाबा ने कह दिया, बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते कि दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जब हमें स्वयं में ही निश्चय नहीं, हम 100% खुद ही नहीं चल रहे, तो औरों को क्या निश्चय कराएंगे। ये बाबा ने बता दिया। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं तो उसको समझाया जाता है कि तुमको शांति चाहिए, तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। मतलब उन आत्माओं को समझाओ कि आपको शांति सुख चाहिए, तो ऐसे ऐसे निश्चय बुद्धि बनो। सिर्फ कहने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आशीर्वाद मांगते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद लेते हैं, माता पिता, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी हैं और शांत रहे, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य, उनको शांति सुख मिले कैसे। गाते भी है ना, शांति देवा बुद्धि में आता है। हे परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शिश दो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे। जो आपके रिच में है वही तो चीज आपको उसको दोगे। हाँ? कहेंगे ये तुम्हारा बख्शीश है, इनाम है। बाबा कहते बख्शीश कोई कितने भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को, अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। परंतु यह तो है ही, शांति और सुख अस्थाई। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। सही बात है, इस जन्म की गारंटी क्या हम दे सकते हैं अपने बच्चों को? नहीं ना, हमारे पास है ही नहीं। देने वाला तो एक पिता है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे से ऊंचे भगवान की महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शक्ति मिलेगी, फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा लगाते रहते हैं। यह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब मंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के पिता से 100% पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, शक्ति का वर्षा पा सकते हो। 100% अपवित्रता अर्थात दुख और शांति। आई समझ में? 100% पवित्रता तो सुख और शांति है, और यदि 100% अपवित्रता है तो दुख और अशांति है। परंतु मनुष्य समझते ही नहीं कि किसने वह शांत किया है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्मों का वर्षा मिल रहा है, यह तो गारंटी बाबा करते हैं। आधा कल्प सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के दो पार्ट है, एक नई एक पुरानी। पर तू नई का पुरानी होती है यह भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी पिता द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, यह 5000 वर्ष का झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता नहीं, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को भी पता नहीं है, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 50 वर्ष है, कल्प वृक्ष की। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा ने बताया ना, ये बाबा कह रहे कि अब तुम अपने घर चलने के दिन शुरू करो। पढ़ते पढ़ते जाए, अपने घर पहुंच गए, फिर दिन आएगा, रिपीट होगा चक्र। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई हुई है,
परंतु किसके भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग जो कहेंगे तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग के लाखों वर्ष बाकी है। हाँ, इनसे तो कोई हिसाब ठहरता ही नहीं। बाकी बच्चे तो कुछ जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मदंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य भी तंग आ जाते हैं। पर यह क्या आवागमन! अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होगा तो पता नहीं क्या होगा। न जानने कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाबा से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषना आनी चाहिए। एक तो हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं, पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, वो कैसे आता है, ये कि वही को पता नहीं है। कल्प की आयु को कोई जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे बाबा से सम्मुख पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कितना गदगद होना चाहिए। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है ही मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। तो इन बातों को कोई नया तो समझेगा ही नहीं। निश्चय पक्का हो जाता है, उसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम फिर बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। अब हमें सोचना है ना कि हम संगम युग पर हैं कि कलयुग में। फिर आगे बोले बाबा, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा पास बहुत धन था, कुबेर का धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है। खुदा दोस्त को भी कहानी है। उनको तो उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, अव्वल दिन माना रचना। फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम कैसे हो? बरोबर का योग बल से विश्व की बादशाही लेती है। मतलब कहते हो बरोबर, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान के नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाकी की बाबा की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट पिता से पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूहानियत का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले पिता सम्मान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में भी निराकार से आकार व धारण करते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़कर आकारी ड्रेस पहनो। फरिश्ता ड्रेस, चमकीले ड्रेस पहनने लो तो सहज मिलन भी होगा और रूहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। रूहान का, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से है। माया के वोटर या फायर के प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।